तो गाइस मेरे पीछे एक ऐसा स्टेडियम जहाँ 25,000 लोगों की आवाज गूंजती थी। और आज वो एकदम खाली पड़ा है। और यही देखने में आया हूँ इस स्टेडियम में कि आखिर ये स्टेडियम पूरा अबेंडन क्यों हो चुका है। ओ भाई, यहाँ पे तो हमारे को वो चीज़ मिल गई जो आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमारे को पता चला कि कपिल देव ने 1994 में यहाँ पर अपना लास्ट ओडीआई मैच खेला था और आज ये वाली पिच एकदम बंजर पड़ी है। इतनी पुरानी मशीन, मतलब इसमें जंग लग चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो इसके टायर्स के लिए था, जो टायर्स के लिए, और अंदर जाकर मैं देखूँ तो वो जो सीट दिख रही है मेरे हिसाब से वहाँ पे वो बंदा बैठा करता था और इस रोलर से पूरा जो स्टेडियम था, जो पूरी पिच थी वो क्लीन हुआ करती थी। लेकिन अब ये फिलहाल जंग में ऐसी गंदी हो चुकी है कि बस मैं क्या बताऊँ। ये साइलेंसर जो पट 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 बजता था। और गूगल पे देखने के बाद मुझे पता चला कि ये स्टेडियम 1981 में हरियाणा की शान माना जाता था। इसका मतलब ये स्टेडियम 1981 में बनाया गया था और यहाँ पे 1988 में सबसे पहला इंटरनेशनल ओडीआई खेला गया था। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई जाने वाला है इस बिल्डिंग के अंदर और मेरे हिसाब से वो बिल्डिंग है जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स बैठ के पूरा मैच देखा करते थे। तो फटाफट जाते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। ये बिल्डिंग पूरी खंडर हो चुकी है, लेकिन लेट्स सी आखिर हमारे को क्या पता कोई ऐसी चीज़ मिले यहाँ पे जो आप लोगों को सीधा उस टाइम के स्टेडियम की याद दिला दे। फटाफट चलते हैं अंदर। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि ये इतने सालों से खंडर पड़ी है तो क्या पता यहाँ पे कोई सांप वाप निकल आए, कुछ भी चीज़ निकल आए, बट कोई नहीं, डर के आगे जीत है। और यहाँ पे पड़ा है किसी का जला हुआ जूता कैंस, मतलब यहाँ पे चीज़ें जला दी गई हैं। और मैं इसमें हाथ तो नहीं मारूंगा क्योंकि अगर मेरी मम्मी ने देखा तो मम्मी मुझे तोड़ेंगी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट चलते हैं अंदर। ये पेड़ है, मतलब स्टेडियम में पेड़। लेट्स गो, चलते हैं इसके अंदर। और हमारे को सबसे पहले मेरे हिसाब से मिला रिसेप्शन एरिया, जहाँ से आराम से ये लोग यहाँ पे बैठ के खाया पिया करते थे। और ओ भाई, ये है एक फ्रिज। और यहाँ पे जिम भी हुआ करती थी भाई। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिम एरिया था क्योंकि यहाँ पे जिम की मशीन पड़ी है, तो क्या पता जिम एरिया हो। और यहाँ पे वो मशीन, मतलब जो जिसमें भाई पीछे से चलने की वजह नहीं किसी की, कोई नहीं। तो भाई ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो हुआ करता था। ये बस हमारे को मिला है यहाँ पे कुछ। ओके, हमें मिला है, बेसिकली हम समझ चुके हैं ये खाने पीने की जगह थी जहाँ पे प्लेयर्स लोग या फिर ऑडियंस लोग आके खाया करती थी। और ये हमें मिला उस टाइम का मेन्यू कार्ड, इसमें लिखा है वनीला आइसक्रीम उस टाइम पे हुआ करती थी 35 रुपये की क्रिकेट स्टेडियम में। अब पक्की बात है यही आइसक्रीम मेरे हिसाब से बड़े आराम से कम 200 से 300 रुपये की होगी ही होगी। ये पूरा उस टाइम का स्टेडियम का मेन्यू कार्ड जहाँ पे डेजर्ट्स में आइसक्रीम, मतलब पूरा आइसक्रीम का वो है। और यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी, मतलब क्या क्रिकेट वाले फ्री होम डिलीवरी करा करते थे? अरे वो हवा से ऐसा लग रहा है मुझे, लोग कोई बंदा आ रहा है इधर। और इसी के साथ साथ हमारे को मिला है खाने का भी वो। उस टाइम पे हमारे को मुर्ग टकाटक, मतलब ये तो कुछ चिकन टाइप है लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। उस टाइम पे हाफ मिला करता था 130 रुपये का और फुल 250 रुपये का। मतलब आप लोग देख सकते हो कि उस टाइम पे ये सब चीज़ें बना करती थी। और यहाँ पे अपनी राजमहल, स्टफ़ टमाटो, मतलब उस टाइम के हिसाब से ये प्राइस एकदम फाड़ है क्योंकि, और उस टाइम के लोग ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई साहब लोगों में उस टाइम भी दम हुआ करता। भाई यहाँ पे मेरे को मिली है कपिल पवेलियन की एक ये फाइल, इसमें लिखा है DCA क्लब फरीदाबाद, होटल राजमहल रेजेंसी। और यहाँ पे कुछ और तो मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ कि क्या चीज़ें, बट ये बहुत ज़्यादा धूल में है तो इसको हम ऐसे कैसे रख देते हैं। चलते हैं फटाफट से हम और अंदर, क्या पता हमारे को कोई और ऐसी चीज़ मिले जो आप लोगों ने कभी ना देखी हो। तो लेट्स सी, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता किधर है? फटाफट चलते हैं हम ऊपर। यहाँ पे तो हमारे को पता चल चुका है कि यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का एरिया था और यहाँ पे मस्त पार्टी वार्टी करा करते थे। ठीक, तो भाई हम जाने वाले हैं यहाँ से ऊपर। और हमारे को सबसे पहले मिला ये है, मतलब बेसिकली मैं समझ चुका हूँ ये है कपिल पवेलियन।
और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा है कपिल पवेलियन इनोग्रेटेड बाय ग्रेट क्रिकेट लेजेंड कपिल देव। ये जो जगह है वो है कपिल पवेलियन, यहाँ पे लिखा है साहब कपिल पवेलियन इनोग्रेटेड बाय ग्रेट क्रिकेट लेजेंड कपिल देव। कब बनाया गया था? 26/1/1998 में। और बी के पनिग्राही, जो भी इनका नाम है मुझे पता नहीं, डीवी कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फरीदाबाद। तो इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है कपिल देव पवेलियन, और हम जाने वाले हैं यहाँ से और ऊपर एक्सप्लोर करने कि आखिर हमारे को कोई और चीज़ मिलती है कपिल देव से रिलेटेड। और ठीक इसी के सामने मेरे को मिला यहाँ पे DCA क्लब का। तो मेरे हिसाब से ये कपिल पवेलियन के साथ साथ कुछ क्लब वगैरह भी यहाँ पे होता होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है DCA क्लब फरीदाबाद इनॉग्रेटेड बाय श्री SK मिश्रा, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। पूरा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो भाई हम ऊपर ही जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमारे को नीचे कुछ ऐसे पेपर्स देखने को मिले हैं जो कि मुझे लगता है कि कुछ बिल्स वगैरह होंगे। तो क्या पता हमारे को देखने से। और मुझे मिली यहाँ पे एक फाइल, लॉन रेंटिंग आउट प्रोजेक्ट, लेकिन ये फाइल पूरी की पूरी अभी खाली पड़ी है। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ बिल्स मिल रहे हैं बहुत सारे। मतलब यहाँ पे कुछ तो होता है, कैश मेमो है जिस पे लिखा है RC क्लब 650 रुपये। तो मुझे लग रहा है ये उस टाइम के बिल्स होंगे। इसके अलावा तो मुझे यहाँ पे कुछ लगता है नहीं। ये सारे के सारे बिल है ओल्ड। वैसे कुछ तो इसमें लिखा है, पुराने टाइम की चीज़ है ये, तो मैं इसको पता तो नहीं लगा सकता। और गाइस इस मैच को देख के मेरे को उस टाइम की याद आ गई जब कपिल पाजी यहाँ पे अपना लास्ट मैच खेले थे, और यही वो ग्राउंड हुआ करता था जिस पे कपिल पाजी ने बहुत सारे रन बनाए हैं। भाई यहाँ पे मैं अंदर आया हूँ देखने के लिए कि आखिर मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो मुझे उस टाइम की चीज़ से कनेक्ट कर दे। और ये बहुत सारे कट्टे रखे हैं मिट्टी के, बट इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि जो मुझे मिले। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मिला। ये कोई पासबुक है जो मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुझे और मिली यहाँ पे। भाई ये मेरे को मिले यहाँ पे लक्की ड्रॉ कूपन। मतलब ये मेरे हिसाब से कूपन्स दिए जाते होंगे खाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे मुझे एक और मिले। भाई यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कूपन्स पड़े हैं जो उस टाइम पे ये इसकी बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ एकदम वेस्ट हो चुकी है। और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से अंदर कि क्या यहाँ पे मेरे को कोई और ऐसी चीज़ मिलती है जिससे कि मेरे को पता चले कि आखिर ये स्टेडियम बंद क्यों हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और से सब टूटा हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। और गाइस मेरे पीछे है यहाँ पे वॉशरूम। तो यहाँ पे जो भी आपको मेरे पीछे दिख रहा है सारा का सारा वॉशरूम एरिया है, जहाँ पे मस्त लोग आराम से हल्के हुआ करते थे, खाली करा करते थे अपने आप को, और फिर से पूरे जोश के साथ क्रिकेट ग्राउंड में जाते थे खेलने के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे बड़े प्लेयर, चाहे वो कपिल देव, चाहे वो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सब के सब यहाँ पे आया करते थे। यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहीं पे मस्त खड़े रहते थे और यहाँ से मैच देखते थे सामने की तरफ। खोलूँ कैसे? गाइस मेरे को यहाँ पे एक गेट मिला है जो कि सबके सब खुला हुआ था, लेकिन ये वाला जो गेट था ये लॉक किया हुआ है। तो क्या पता यहाँ पे मेरे कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे मुझे पता चले। लेकिन यहाँ पे भी सबका सब खाली है, मतलब ये पूरी बिल्डिंग खाली है और हमें पता नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली, यहाँ पे मैं मिले भगवान जी। तो सबसे पहले भगवान जी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, और इस वीडियो पे अगर आते 1 लाख व्यूज़ तो मैं इस वाले स्टेडियम में फिर से आऊँगा और यहाँ पे क्रिकेट मैच रखूँगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों को पुरानी याद आएगी अगर मेरे इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ होते हैं और अगर भगवान जी ये चीज़ करवाते हैं। तो मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। भाई यहाँ पे सबका सब खाली है, मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है। ये देखो, ये वो सारे मेरे हिसाब से हेलमेट्स हैं जो उस टाइम पे यहाँ के जितनी भी लेबर होती थी पूरे इसको मैनेज करके रखा करती थी और अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा करके रखती थी। तो मेरे हिसाब से ये उन सब के हेलमेट्स पड़े हैं। ओ भाई यहाँ पे तुम्हारे को वो चीज़ मिल गई जो आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। मतलब ये है यहाँ पे मेरे हिसाब से स्नूकर टेबल या पूल टेबल, जहाँ पे सारे के सारे क्रिकेटर्स पूल खेला करते थे, और ये अब एकदम टूट गई है। लेकिन भाई
नेक्स्ट लेवल भाई, ये देख के थोड़ा सा मज़ा आ गया। लेकिन आखिर ऐसे क्यों पड़ी हुई है ये, यही रीज़न जानने के लिए बस मैं अब एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। नहीं है ना, वहाँ पे भी मेरे को कोई मशीन मिली है जो बहुत ज़्यादा जंग खा चुकी है, लेकिन हम जाके देखने वाले हैं कि आखिर ये मशीन यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है। ये मेरे हिसाब से कुछ जनरेटर वगैरह था जो अब यहाँ पे एकदम ऐसे ही फेंक रखा है बेफालतू में, और मेरे हिसाब से ये है ग्रास कटर। हाँ गाइस, ये है ग्रास कटर और ये है इसको हैंडल करने वाला। मतलब उस टाइम पे यहाँ पे इस ग्रास कटर से इसको इस पूरे मैदान में घुमाया करता था और मस्त ग्रास को काटा करता था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये एकदम ख़राब हो चुका है और ये यूं ही पड़ा हुआ है। कितनी चीज़ें यहाँ पे ऐसी ख़राब हो रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों। तो गाइस पूरा स्टेडियम हमने छान लिया था बस ये जानने के लिए कि आखिर ये स्टेडियम खाली क्यों पड़ा है। गाइस मेरे हिसाब से ये स्टेडियम हमारे को वापस से बनता नज़र आएगा, क्योंकि मेरे पीछे एक ऐसी बिल्डिंग है जो इसी स्टेडियम का पार्ट है और आप लोगों को दिख रहा होगा ये बिल्डिंग वापस से कंस्ट्रक्शन में चालू हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टेडियम हमारे को वापस से बनता हुआ नज़र आया, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि ये स्टेडियम वापस से बनेगा, क्योंकि पीछे अगर चीज़ें वापस से कंस्ट्रक्ट हो रही है मतलब वापस से हमारे को यहाँ पे इंडिया के प्लेयर्स और बाकी बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हुए नज़र आएंगे। बस मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वापस से स्टेडियम बने और वापस से इसमें वही पुरानी यादें बनाई जाए। और पूरे स्टेडियम को एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को अभी भी एक चीज़ का पता नहीं चला कि आखिर ये स्टेडियम बंद क्यों हुआ था। लेकिन मुझे एक देखिए भैया जो हमारे स्टेडियम के बाहर खड़े थे और उन्होंने मेरे को एक ऐसी खतरनाक चीज़ बताई कि जिसको सुनकर आप शॉक होने वाली हो। कुछ दिन पहले इसमें वर्क तो खैर चालू हुआ था, वर्क में जेसीबी वगैरह सारी चीज़ लगी थी, सफाई वगैरह सारी हुई है। अब उसके जो नीचे थंब थे वो थंब सारे नीचे थे, जिसमें कि बैट्समैन वगैरह सारे कंफर्टेबल नहीं है, ऑडियंस भी कंफर्टेबल नहीं है। अभी काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो फिर से रिन्यू यानी अच्छी तरीके से बनाई जाएगी। जो थंब हैं थोड़े उठाए गए हैं, अभी रोक दिया गया है फिर से काम। तो ये कितने दिन पहले की बात है ये पिछले महीने की बात है? हाँ, हाँ। मतलब हमारे को ये स्टेडियम वापस से बनता हुआ दिख सकता है? जल्दी हो सके तो दिख सकता है। पक्की बात है? पक्की बात तो हम भी नहीं कह सकते, कई भैया की सुनी भी- बातें हैं। भैया की भी ये कई सुनी बातें जो भैया ने किसी से सुनी है और हमने ये चीज़ भैया से सुनी है। तो हम होप्स करते हैं कि ये स्टेडियम हमारे को वापस से बनता हुआ नज़र आएगा। चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं अपने घर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਰਾਦਾ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਅੱਡ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੁੜੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ